मैट्रिक्स है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। यानी यहाँ पे हम यानी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड करेंगे कि इसमें हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स ले लिया यानी 2 3 0 5। तो इसमें हम रो और कॉलम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ R1 यानी रो 1 हो गया और R2 हमारे साथ रो 2 हो गया। और इसी तरह कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 जब भी हमारे साथ यानी रो और कॉलम इक्वल आ जाए तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी 2/2। तो ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट लिखते हैं, यानी 6 3 -1 1 5 2। तो यहाँ पर भी हमारे साथ एक रो ये हो गया यानी R1 और एक रो ये हो गया, ये हमारे साथ R2 हो गया। और इसी तरह कॉलम हमारे साथ एक कॉलम ये हो गया यानी C1 और ये कॉलम यानी दूसरा कॉलम हो गया और इसी तरह ये तीसरा कॉलम हो गया। तो यहाँ पे यानी 2 रो हो गए यानी 2/3, यानी यहाँ पे 2 रो हमारे साथ मौजूद है और 3 कॉलम है। तो ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको हम यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम यानी पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे साथ हमने यहाँ पे पार्ट सी लिखा, तो इसमें भी यानी एक रो ये हो गया R1 और ये हमारे साथ R2 हो गया और ये हमारे साथ R3 हो गया। और इसी तरह ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3 हो गया। तो इसमें यानी कॉलम और रो इक्वल है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 3/3। जब कॉलम और रो इक्वल आ जाए तो ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे हमारे साथ यानी पार्ट पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें भी कॉलम नंबर 1 और रो इक्वल है, यानी ये हमारे साथ एक रो हो गया और इसी तरह एक कॉलम हो गया। तो ये भी हमारे साथ यानी 1/1 है, तो ये भी हमारे साथ यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम यानी पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, E 3 और 4। तो इसमें हमारे साथ रो 1 है और कॉलम 2 है, यानी C1 और C2। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1/1/2। तो ये हमारे साथ यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं, -1 7। तो इसमें हमारे साथ रो 2 है और कॉलम 1 है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं यानी 2/1। तो ये भी हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। तो ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है यानी मैट्रिक्स ए। तो इसमें हम ऑर्डर को फाइंड करेंगे यानी 1 2 -1 3 4 2। अब यहाँ पे हम यानी रोज़ की तरफ देखेंगे कि इसमें हमारे साथ रोज़ कितने हैं। तो ये हमारे साथ एक रो हो गया और एक रो ये हो गया यानी R2। और इसी तरह कॉलम की तरफ भी देखेंगे, यानी ये हमारे साथ एक कॉलम हो गया और ये हमारे साथ यानी सेकंड कॉलम हो गया और इसी तरह ये भी हमारे साथ कॉलम हो गया यानी C3। अब हम यहाँ पे यानी 2 रो है, तो हम 2/3 लिखेंगे क्योंकि हमारे साथ 3 कॉलम है। जब आप इसी तरह लिखेंगे तो ये हमारे साथ ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे यानी पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे साथ 1 रो है और 1 कॉलम है, तो 1/1 लिखो, तो ये इसके ऑर्डर हो गया। और इसी तरह सी पार्ट है यानी 2 3 -1 1 2 5। तो इसमें भी यानी 2 रो है और 3 कॉलम है यानी 1 2 3। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2/3। तो ये इसकी ऑर्डर हो गया। इसी तरह एफ की तरफ हम चलते हैं यानी 2 2 1 3 2 4 -1। तो इसमें एक रो ये हो गया, दूसरा ये हो गया यानी R2 और ये हमारे साथ तीसरा रो हो गया। और इसमें कॉलम 2 है यानी कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो यानी 3/2
2, ये हमारे साथ इसकी आर्डर हो गया। इसी तरह ई की तरफ हम चलते हैं तो इसमें हमारे साथ यानी 1 रो है और 2 कॉलम है, यानी 1 रो एंड 2 कॉलम। तो हम इस तरह लिख सकते हैं यानी 1/2। अब हम डी की तरफ चलते हैं। 1 2 3 6 5 9 0 0 0। तो इसमें भी हमारे साथ एक रो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, और इसी तरह कॉलम भी 3 है, यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो हमारे साथ 3/3 इसकी आर्डर हो गया। तो ये हमारे साथ यानी कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।